कल्पना करो एक पक्षी की जो एक पेड़ पर बैठा है। वो डाल से डाल पर कूदता रहता है, हमेशा भूखा, हमेशा तलाश में। वो एक डाल से दूसरी डाल पर उछलता है, हर बार कुछ नया ढूंढता है। जब उसे मीठा फल मिलता है तो वो खुश हो जाता है। जब फल कड़वा निकलता है तो दर्द में डूब जाता है। वो कभी शांत नहीं होता, कभी संतुष्ट नहीं होता। ये पक्षी तुम्हारा अहंकार है, तुम्हारा मैं है। वो हिस्सा जो कल की चिंता करता है, जो बीते हुए कल का पछतावा करता है और खुशी को ऐसे ढूंढता है जैसे वो हमेशा बस एक डाल आगे हो। लेकिन उसी पेड़ पर एक और पक्षी बैठा है। वो हिलता नहीं, वो खाता नहीं, वो कुछ भी नहीं ढूंढता। वो बस एक जगह बैठकर देखता है। वो पहले पक्षी को तड़पते देखता है, खाते हुए देखता है, खुश होते हुए देखता है, पर उसके मन में कभी कोई इच्छा नहीं आती। वो दुख सुख समय परिस्थिति सबसे परे है। ये पक्षी तुम्हारा असली स्वरूप है, जिसे उपनिषद आत्मन कहते हैं, जो हर इंसान के भीतर बैठा मूक साक्षी बनकर। वो हिस्सा जो तुम्हारे अपने विचारों को देखता है पर उनमें खो नहीं जाता, जो सब कुछ जानता है पर किसी से बंधता नहीं। और ज्यादातर लोग ये कभी जान ही नहीं पाते। ये दोनों पक्षी दो अलग प्राणी नहीं, बल्कि तुम्हारे ही दो रूप हैं। एक वो चेतना स्वरूप और एक वो जो तुम खुद को समझे बैठे हो। तुम्हारा एक हिस्सा बेचैन है, स्क्रॉल कर रहा है, ज्यादा सोच रहा है, हर बात पर प्रतिक्रिया दे रहा है। लेकिन एक और हिस्सा है गहरा, शांत, जो बस जागरूक है। जिस पल पहला पक्षी रुकता है और ऊपर देखकर दूसरे पक्षी की आंखों में झांकता है, तब कुछ असाधारण घटित होता है। उसे एहसास होता है कि वो दोनों कभी अलग थे ही नहीं। व्यक्तिगत आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। और उस सच को जानने के बाद भूख, प्यास, तलाश सब खत्म हो जाता है। इसलिए नहीं कि जिंदगी परफेक्ट हो जाती है, बल्कि इसलिए कि तुम समझ जाते हो तुम सिर्फ वो नहीं थे जो तूफान में उलझे हुए थे। तुम तो वो आकाश थे जिसमें से तूफान गुजरता है। यह हजारों साल पहले लिखा गया था, न धर्म के रूप में, न पौराणिक कथा के रूप में, बल्कि एक नक्शे के रूप में, उस हिस्से तक पहुंचने के लिए जिसे हम भूले बैठे हैं, जो हमारे ही अंदर है। जो मैं हूं, वो स्व का बोध, वो साक्षी आज भी वही है। अभी, इस पल भी वो बस देख रहा है, दृष्टा बनकर।